नमस्कार दोस्तों। चोर मचाए शोर, ये कहावत हम सब ने सुनी है। आज वही स्थिति है और जो सचमुच चोर है या नहीं है, लेकिन वो डरा बैठा है। वो डरा बैठा है, किसी भी मसले पर चर्चा नहीं करने को तैयार है। और हम यह कहते हैं कि कांग्रेस ने तो लूटा है 70 सालों में, लेकिन लूटा किसने है यह भी वानगी दे देंगे। यह भी वानगी दे देंगे कि किस तरह से खेत किसने छीने और मंगलसूत्र किसने छीने। जी हां, आज इन सारे सवालों के जवाब आपको देंगे और बताएंगे कि कैसे क्या साजिशें कर रहे हैं और महाचाणक्य की हालत क्या हो गई है और नफरत कितनी है वह भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब जान रहे हैं कि लगातार बांग्लादेश में जिस तरीके से जो कट्टर हिंदूवादी थे उनके ऊपर तमाम हमले हो रहे हैं, तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई है और तमाम घटनाएं हुई। इसको लेकर के बांग्लादेश सरकार ने भारत के उच्चायुक्त को वहां अपने यहां तलब किया, यानी राजदूत को उसने तलब किया और तलब करके बड़ी खरी खोटी सुनाई है। उसने कहा है कि अगरतला में, जो त्रिपुरा में आता है, उसकी राजधानी है, उस अगरतला में बांग्लादेश के राजनयिकों पर जिस तरीके से हमले किए गए हैं और जो किया गया है वह बर्दाश्त नहीं है। यदि भारत सरकार इस तरीके से करेगी तो हमें सोचना पड़ेगा। अब आप सोचिए, बांग्लादेश कह रहा है, ताकीद कर रहा है हमारे राजदूत के जरिए, जो उच्चायुक्त है उसके जरिए, कि प्रधानमंत्री को या विदेश मंत्री को यह संदेश दे दिया जाए कि बर्दाश्त नहीं। भारत सरकार ने तत्काल इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और तमाम चीजें जो भी कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है भगवान जाने। लेकिन बांग्लादेश ने बड़ा कड़ा संदेश दे दिया है। उसने यह भी बता दिया है कि आप जो ये जबरदस्ती शोर मचा रहे हैं, शोर मत मचाइए कि अल्पसंख्यकों पर हम अत्याचार कर रहे हैं। आपके लोग जो ये तथाकथित हिंदूवादी बन के घूम रहे हैं, कट्टरपंथी बन के घूम रहे हैं और इन्होंने यह माहौल बिगाड़ा है। इन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं कि बहुत सारे जो है हमारे वर्ग के लोग, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इसी कारण गुस्सा है। समुदाय में जहर भरने का काम किया गया है। हमने कभी किसी को पूजा करने से नहीं रोका, हमने कभी किसी को उसके धर्म के अनुसार, मान्यता के अनुसार कार्रवाई करने से नहीं रोका। और जब हमने नहीं रोका, उसके बावजूद आपके यहां से आए हुए ये कथित धर्म प्रचारक लोग और तमाम मंदिरों और तमाम जो आपके संस्थान है, चाहे इस्कॉन हो चाहे दूसरे हो, इनमें जो लोग छिपे हुए बैठे हैं, ये आरएसएस संघ के लोग, ये नफरत फैला रहे हैं। अब हसीना का राज नहीं है, अब इस देश में यहां के वास्तविक लोगों का राज, और हम न्याय का शासन स्थापित करेंगे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमारे लोगों पे हमला हो चाहे आपके लोगों पे हमला हो। किसी भी निर्दोष को ना पकड़ा जाएगा, ना गिरफ्तार किया जाएगा, ना कार्रवाई होगी, लेकिन दोषी को हम बख्शेंगे नहीं, चाहे वो जो। और जिन लोगों ने हिंदुओं पर हमले किए थे, हमने उन्हें गिरफ्तार किया, उन्हें जेल भेजा है, हमने उन पर सख्त कार्रवाई की है। हमने यह नहीं किया जो आपके यहां हो रहा है। आपके यहां अल्पसंख्यक समुदाय पर, मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, हमारे यहां नहीं। अब आप बताइए, मैं बांग्लादेश को क्या कहूं? चोर मचाए शोर, कि वहां पर यह सब कुछ हो रहा है, बावजूद इसके वह कह रहा है कि हम तो सब अच्छा कर रहे हैं, हम तो न्याय और कानून के तहत कर रहे हैं। हमें तो यह अख्तियार दे दिया कोर्ट ने कि सरकार चाहे तो प्रतिबंध लगाए, सरकार ना चाहे तो ना लगाए। हमने नहीं लगाया, लेकिन आपके यहां टारगेट हो रहा है। तो गलत कौन है?
यह कहना है बांग्लादेश का, और यह कह के उसने हमारे राजदूत को बड़ी कड़ी फटकार लगाई। दूसरी तरफ हमारे यहां क्या हो रहा है? हमारे यहां स्थिति यह है कि संभल में जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। किस तरीके से पुलिस ने और कथित हिंदूवादियों ने यहां पर आतंक फैलाने का काम किया। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, उसके मुताबिक एक भी धर्म स्थल पर जो 1947 जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 जिस दशा में था उसी दशा में रहेगा। उसमें कोई भी दावा नहीं कर सकेगा, किसी मामले में कोई मुकदमा नहीं हो सकेगा। इस कानून के बावजूद जो सदन से पूर्ण बहुमत से पास था, उस कानून के मामले में कैसे उल्लंघन किया जा रहा है भारत की न्यायिक संस्थाओं द्वारा, अदालतों द्वारा। और यह मुझे कहने की जरूरत नहीं है, जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब ने, जो सीनियर जस्टिस हुआ करते थे, जिनके आगे वकील बन के घूमता था डीवाई चंद्रचूड़, वो जस्टिस मार्कंडे काटजू, जिनके पिता पंडित कैलाश नाथ काटजू, जो देश की आजादी में भी जिनका योगदान था और फिर जस्टिस रहने के दौरान उनका महान योगदान था, उन कैलाश नाथ काटजू जी के बेटे मार्कंडे काटजू कहते हैं कि वो भ्रष्ट और बेईमान था, मौका परस्त था डीवाई चंद्रचूड़, और उसने सिर्फ अपने बढ़ने के लिए, अपने चीफ जस्टिस बनने के लिए सारे ड्रामे किए, सारे ढोंग रचे। तो ये बात जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब कहते हैं। और जस्टिस मार्कंडे काटजू एक ऐसे जस्टिस रहे हैं जिन पर कोई दाग नहीं लगा सकता है कि उन्होंने अपने न्यायिक उसमें कहीं गड़बड़ की होगी, कभी नहीं की। तो इससे आप समझिए, बहरहाल ये सारी चीजें होती। इसके बाद होता यह है कि जो कांग्रेस पार्टी के लोग, राहुल गांधी संभल जाने के लिए जब वो निकलना था और उन्हें जाना था, तो वहां के कमिश्नर ने रिपोर्ट दी, वहां के डीएम ने दी और एसपी ने कहा यहां पर आप नहीं आ सकते हैं क्योंकि हमने यहां पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। यानी आप अपने देश में ही पीड़ितों से मिलने नहीं जा सकते हैं। दिल्ली से चंद घंटे की दूरी पर स्थित संभल में आप नहीं जा सकते। यह हालात कर दिए गए। सरकार बांग्लादेश को जवाब नहीं दे पा रही है, यहां ये कर रही है। तब फिर हमें श्रीमती इंदिरा गांधी याद आती। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान पर यही आरोप लगाया था कि उनके यहां बांग्लादेश वाले क्षेत्र में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं और इसलिए वो इसकी लड़ाई लड़े। और वो कूद पड़ती हैं उसमें, अपनी सेना भेज देती हैं और बांग्लादेश को अलग देश बनवा के सेकुलर कंट्री बनवा देती। इस्लामिक कंट्री नहीं, सेकुलर कंट्री। और उसको सबसे पहले मान्यता देती है तब जब दुनिया के तमाम देश खिलाफ खड़े थे। अमेरिका खिलाफ था, यूरोपियन कंट्रीज खिलाफ थे। बावजूद इसके इंदिरा गांधी ने इतना बड़ा कदम उठाया था। भारत न इतना मजबूत था, न इतना अर्थव्यवस्था अच्छी थी, न भारत के पास इतना हथियार और संसाधन थे। बावजूद इसके इंदिरा गांधी ने यह करके दिखाया था। इंदिरा गांधी ही थी जिन्होंने छीन के सिक्किम को भारत में मिलाया और चीन को 2 बार हराया। तो आप सोचिए, जिस इंदिरा गांधी ने यह किया हो, उस इंदिरा गांधी की आज याद आती। हमारे प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं पड़ी इतने समय से, जब से ये घटनाएं हो रही हैं कि तब से, कि वो इस पर एक बयान भी जारी कर सके, उस संसद में इस पर बोल सके, इस पर चर्चा करा सके। न उसने चर्चा कराई, न बोला। तो आप सोचिए कितना डरपोक। और हालात ये हैं, इस तरह से फांसीवादी बना दिया है कि राहुल गांधी पिछले कई दिनों से इस बात का कांग्रेस पार्टी वो दे रही है कि नेता प्रतिपक्ष यह बोलना चाहते हैं कि चीन के मसले पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर,
तो राहुल गांधी को उस पर सदन में बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इसको लेकर के आज जिस तरीके से केसी वेणुगोपाल ने मामला उठाया और सभापति को यानी स्पीकर ओम बिरला को कहा कि इस रूल के तहत जो सदन में होता है, सदन में समकक्ष है प्रधानमंत्री के नेता प्रतिपक्ष, और वो शैडो होता है सरकार का। ऐसी स्थिति में उसे बोलने से रोका नहीं जा सकता, फिर भी आपके द्वारा इस तरह से किया जा रहा है। देश इतनी समस्याओं से घिरा हुआ है और उसके बावजूद आप यह कर रहे हैं। उधर संभल की बात हो रही है। कांग्रेस पार्टी के सांसद जो इलाहाबाद से सांसद हैं, उन्होंने मामला उठाया और कहा संभल में न्याय होना चाहिए, और इसको लेके बड़े कड़े अंदाज में कहा। तब फिर स्पीकर उन्हें रोक देता है, उसे समस्या हो जाती है। यानी आपको किसी स्थिति में सुनना नहीं। और उसके बाद में बदायूं में अब यही कट्टर हिंदूवादी बदायूं की जो मस्जिद है उसमें कहने लगे कि वहां नीलकंठ महादेव थे। तो अब हर मस्जिद के नीचे कहीं नीलकंठ महादेव निकलेंगे, कहीं कुछ निकलेंगे। अजमेर शरीफ का आप देख ही चुके हैं। तो इस तरीके से निकाला जा रहा है। जब यह हो रहा हो तो आप किस मुंह से बांग्लादेश को जवाब देंगे? आप तब कह पाएंगे इंदिरा गांधी के समय में कहीं अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं हो रहे थे, इसलिए वो बोल पाई थी। लेकिन जब नरेंद्र मोदी के शासनकाल में अल्पसंख्यकों पर हमले होंगे तो फिर यही होगा। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि एक बहुत बड़ी चीज होती है। जिस भी राज्य में आप जाते हैं, जिले में जाते हैं, उस जिले में दो चीजें होती हैं। यदि कोई मेयर का वहां व्यवस्था है तो मेयर से को जो होता है वहां प्रथम नागरिक होता है, और जो प्रथम नागरिक होता है निश्चित रूप से उसे हर कार्यक्रम में, जो सरकारी कार्यक्रम होगा उसमें आपको बुलाना ही होता है। और जब बुलाना ही होता है तो आप सोचिए। लेकिन यहां क्या हो रहा है? एक कार्यक्रम था चंडीगढ़ में और उसमें प्रधानमंत्री को आना था। मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए। इसमें प्रधानमंत्री को आना था। इसमें प्रधानमंत्री का नाम है, प्रधानमंत्री के बाद में अमित शाह का नाम है, गुलाब चंद कटारिया जो राज्यपाल हैं उनका नाम है, और उसके बाद में चंडीगढ़ में एकमात्र एमपी है जिसका नाम है मनीष तिवारी, उसका नाम होना चाहिए। एकमात्र मेयर है जो आम आदमी पार्टी से है, उसका नाम होना चाहिए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ज्वाइंट है। ऐसी के बावजूद उन दोनों के इसमें नाम नहीं है। चूंकि एमपी का नाम डालना था तो डिस्ट्रिक्ट मोहाली का एमपी जो राज्यसभा का है, लोकसभा के एमपी का नहीं डाला गया। चंडीगढ़ में लोकसभा का तो एमपी होता है, राज्यसभा का नहीं होता है। बावजूद इसके वहां का डाला गया तो एक उस व्यक्ति को डाला गया जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का मालिक है और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है। उस सतनाम सिंह संधू का नाम डाला गया जो राज्यसभा सदस्य है, और उसे सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखा गया, राज्यसभा सब कोट नहीं किया गया। इस तरह से करके भ्रमित किया जाता है। और इस सरकारी कार्यक्रम जब सांसद चुन लिया जाता है, मेयर चुन लिया जाता है, तो वो सरकारी व्यक्ति होता है। अब आप सोचिए कितनी नफरत है इन्हें। इस नफरत को आप समझिए, इस नफरत में होता है। यही प्रधानमंत्री है, कहते थे कांग्रेस आई तो आपका खेत छीन लेगी, वो उनको दे देगी मुसलमानों को। यदि कांग्रेस आई तो आपका मंगलसूत्र छीन लेगी, याद होगा आपको। तो साहब कैसे क्या करते हैं यह देखिए कि लखनऊ में मोहान एक जगह है, मोहान में उत्तर प्रदेश सरकार में मोदी और योगी की सरकार ने वहां पर लोगों के आलीशान घर बनाने के लिए, एलडीए की योजना को विस्तारित करने के लिए जबरन किसानों की जमीन और उनके घर कब्जा करने का काम शुरू किया। स्थिति यह हुई, एक दलित समुदाय का हीरालाल रावत,
उसके घर पर लाल निशान लगा दिया कि अब ये घर और ये सब गिराए जाएंगे। उसने पूंजी पाई पाई जोड़ के उस बेचारे गरीब ने, दलित ने वो बनाया था। जब इस तरीके से हुआ और उसे डराया गया और बताया गया कि बुलडोजर कल चलेगा, उसकी मौत हो गई, वही गिरा और मर गया। इसी तरीके से किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी ने कुछ कर लिया। ये एक घटना नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। अब आप बताइए, क्या वो हिंदू नहीं था? क्या वो दलित नहीं था? क्या इस देश का नागरिक नहीं था? क्या था? उधर मुसलमानों को मार डालोगे, उन निर्दोष 5 युवकों को मार डाला गया संभल में, मुसलमान थे, यही उनका दोष था। और यहां आप दलित को मार डालोगे, इसलिए आपको करना है। इस तरह से खेल हो रहा है। यह इनका रामराज्य है, यह मनुवाद है। तो इस तरह का खेल हो रहा हो तो आज सोचिए कैसे आपके खेत और घर भी छीने जा रहे हैं। वो नहीं छीनेंगे, ये छीनेंगे। और ये छीन के किसको देंगे? उनको, जो रईस हैं, जो तमाम बड़े बड़े उनमें सोसाइटीज में और उनमें रह सकते हैं, उनके लिए डेवलप करना है। क्योंकि वहां सोसाइटीज में बैठे अंकल आंटियां आपके व्हाट्सएप फॉरवर्ड करके झूठे और नफरत वाले जहर बढ़ाते हैं। उनकी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है। दलित की जरूरत नहीं है। मायावती एक शब्द नहीं बोली, जो ठेकेदारी लेती हैं दलितों की, और तमाम लोग नहीं बोले। बहरहाल कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहां गया। मैं यही कहूंगा कि जहां जिनके स्टेक है वो नहीं जा रहे हैं, यह हालत है। राहुल गांधी को संभल जाने से रोक दिया गया। उनके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और वहां की नेता उसकी विधानमंडल दल की मोना को रोक दिया गया। पूरे कांग्रेस जनों को रोक दिया गया कि नहीं, आप नहीं जाएंगे वहां। 10 तारीख तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। सोचिए, वो पूरी अपनी टीम के साथ में अपने कांग्रेस के दफ्तर में ही जमीन में बिछा करके सारे लोग लेटे थे। वहीं पर उन्हें नोटिस रात में पकड़ा के और हाउस अरेस्ट कर दिया गया, ऑफिस अरेस्ट कर दिया गया। अब आप सोचिए, इस तरह से हो रहा है तो आप ये कहेंगे। और रही बात, कहते थे मंगलसूत्र, भारत सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि जिस तरीके से महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र, गहने गिरवी रख रख के पैसे लिए हैं, इतनी बुरी दशा कर दी है इस देश की अर्थव्यवस्था की। जो बताते हैं बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, वो सिर्फ अडानी अंबानी के लिए, आपके लिए नहीं। तो यह हो रहा है। और उस अर्थव्यवस्था में इन्होंने 1.25 लाख करोड़ रुपया, 1.25 लाख करोड़ रुपया का इस देश की महिलाओं के गहने, मंगलसूत्र, सब कुछ रख करके ये किया गया है। तो आप इस पूरे खेल को समझ सकते हैं। ये हालत है। तो पैसा जा कहां रहा है, मैं बार बार यही कहता हूं। तो ये जान लीजिए, पैसा ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट जो है, उसने, ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पूरी अपनी रिसर्च की है और उसमें कहा है कि अडानी जो है, अडानी ग्रुप ने किस तरीके से धांधली की है और सब कुछ किया है, और उस धांधली को उसने पूरा उजागर किया है। उसने बताया है, इसको लेकर के पूरी रिपोर्ट है उनकी, उस रिपोर्ट को पढ़ने वाला है। आप पढ़िए, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अडानी ने पूरा खेल किया है। और अब जब उस पर चाबुक चल गया, राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठा दिया, तो अब वो जा रहा है, कह रहा है इसको सेटल कर दीजिए। उसी सेबी से कह रहा है जो अभी तक सफाई देता घूम रहा था कि हम नहीं है। तो इससे जान लीजिए कि किस तरीके से कि अडानी ने अप्लाई कर दिया है सेटलमेंट इन रिस्पॉन्स टू सेबी सो कॉज नोटिस। अब उन्हें सेटलमेंट चाहिए। समझिए, ये मोदी मॉडल है कि करप्शन करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, गलत तरीके अपनाएंगे, अब कहेंगे नहीं नहीं सेटल कर दीजिए। यह मोदी मॉडल। इसलिए मैं कहता हूं
कि ये सिर्फ लूटते हैं, और जब लूटते हैं तो फिर इस पे लगाम कैसे लगेगी? इसमें लगाम लग सकती है, आपको डट के खड़ा होना पड़ेगा। लड़ाई सिर्फ पार्टियां नहीं लड़ सकती। कांग्रेस पार्टी ने जो है मुकदमा दाखिल करवाया था सुप्रीम कोर्ट में कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के, और एनजीओ थ्रू कराया था, प्रशांत भूषण और उनके साथियों ने किया, कि जिस तरीके से गलत वो तरीका अपनाया गया, सुप्रीम कोर्ट सुनने को नहीं तैयार हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कह दिया कि नहीं, मैं इससे बेंच से अपने अलग करता हूं, अब इसकी सुनवाई जनवरी में होगी, और जनवरी में दूसरी बेंच बनेगी। अब दूसरी बेंच बनेगी, फिर क्या होगी, अभी इतने समय में सुन नहीं पाए तो अब क्या सुने। इसी तरह समय पास किया जा रहा है। सरजील इमाम हो, उमर खालिद हो, या वो लड़की हो, उन सब की बेल की एप्लीकेशन बार बार खारिज की जा रही है या तारीख बढ़ाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं सुनेंगे, आप जो है अगली तारीख, और अगली तारीख सुप्रीम कोर्ट लगाता है कि 25 नवंबर को सुना जाएगा, और 25 नवंबर को कोई सुनता नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानी रही है उनकी कोर्ट? संभव तो नहीं है। इसका मतलब है कहीं कुछ खेल है। इन्हीं सारी चीजों को लेके जो लोग कहते हैं राहुल गांधी करें क्या? लड़ाई तो लड़ने के तरीके, एक राजनीतिक पार्टी एक तरीके से ही लड़ेगी ना, अपराधियों की तरह तो लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। सड़क पर उतरने की बात है तो सड़क पर भी कांग्रेस उतर रही है, कांग्रेस ही उतर रही है और कोई नहीं उतर रहा है। कांग्रेस पार्टी की यूथ विंग देश के तमाम कोनों कोनों में प्रदर्शन कर रही है। कहीं आपको कोई मीडिया दिखाता है? कहीं मीडिया बता रहा है कि किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही? नहीं बता रहा। तब लड़ाई के लिए हमें आपको आगे आना पड़ेगा, और चोर मचाए शोर वाले ये लोग जो खुद चोर हैं, इसका एक उदाहरण दे देता हूं कैसे चोर हैं। एक कंपनी है जो है राजस्थान में, और ये भाजपा नेता की कंपनी, और आप ये देखिए भाजपा नेता के भाई के ने अपने कर्मचारियों के नाम पर 330 ट्रक खरीदे, 330 ट्रक, भाजपा नेता, किसी और ने नहीं। और यह बात आईटी के उसमें पता चली कि जब उन्हें पता नहीं था कि यह भाजपा नेता का है, और उसके भाई के यहां जब रेड करी तो पता चला वहां पर 270 करोड़ रुपए के नगद लेन देन का भी पता चला। यह उदयपुर का मामला है। और उसके यहां जो गाड़ियां मिल रही हैं वो डिफेंडर, पोर्से आदि देश मतलब दुनिया की महंगी गाड़ियां मिल रही। इससे आप समझिए कि कितना बड़ा खेल है। तो साहब लूट ये करेंगे, सब ये करेंगे, और दोषी कांग्रेस को बताएंगे। तो ये चल रहा है, इसको समझिए, नहीं तो लूटेंगे आप, घर आपके लूटेंगे, मंगलसूत्र आपका छिनेगा, आपके बच्चे मरेंगे, और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। तो इधर उधर अपने वोट बांटने की बजाय एक मुश्त होकर के वो 60% लोग जो इधर उधर भटक जाते हैं और छद्म विपक्षी दलों के पास चले जाते हैं, वो मत जाइए। आपने देख लिया अडानी के खिलाफ जब प्रदर्शन हुआ आज संसद के उधर पे राहुल गांधी के नेतृत्व में, तो टीएमसी नहीं दिखाई दी, इसलिए और भी तमाम दल नहीं दिखाई दिए। तो देख लीजिए उसमें कौन कौन दिखा है, फिर आप बताइए, तो फैसला कीजिए। जय।